हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अटैक ऑन क्वीन साइड कैसल। ठीक है, तो एक गेम एनालिसिस लेंगे और हम लोग एग्जांपल पजल देखेंगे कि क्वीन साइड के कैसल पर कैसे अटैक करता है। देखो, किंग साइड कैसल पे अटैक, पॉन स्टॉर्म एंड बहुत कुछ देखा होगा तुमने। ठीक है, क्योंकि किंग साइड कैसल ना बहुत कॉमन है और प्लेयर्स जनरली करते रहते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत मिलते हैं। बट क्वीन साइड कैसल कम होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बात क्लियर समझ ले कि देखो, क्वीन साइड कैसल जो है ना वो बुरा नहीं है। प्लेयर कम करते हैं, उसके पीछे रीजन है। प्लेयर क्वीन साइड कैसल क्यों कम करते हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पे दो ही पीस डेवलप करने हैं, तो शॉर्ट कैसल फास्ट होता है। दूसरा चीज, शॉर्ट कैसल की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफेंसिव होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो नॉर्मली तो ये कुछ मेन रीजन है। जनरली शॉर्ट कैसल ज्यादा होता है। क्वीन कैसल, थर्ड रीजन इसकी, क्वीन जो है ना वो प्लेयर्स जनरली जल्दी निकालना पसंद नहीं करते। तुम लोग में से कोई प्रीफर करता है क्वीन जल्दी बाहर निकालना? नहीं। तो उसके वजह से क्या होता है कि एक बार का ये दो पीस तो बाहर आ जाते हैं, पर ना क्वीन बाहर नहीं आती। और क्वीन जैसे कि बाहर भी है ना, तो अपोनेंट के पीसेस तुम्हें ध्यान में होगा तो उसको अटैक करते रहते हैं। तो ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्वीन को वापस से एक अच्छी पोजीशन पे रिलोकेट करने में। तो इसके लिए उसमें मूव्स वेस्ट ना करने पड़े, इसके लिए प्लेयर्स क्वीन जल्दी चलाते ही नहीं है। तो क्वीन साइड कैसल के ऑप्शंस जनरली बहुत कम देखने मिलते हैं गेम में, और जनरली शॉर्ट कैसल ज्यादा करते हैं। ठीक है। हाँ, पर फिर भी बहुत बार गेम्स में लॉन्ग कैसल होता है। कब कब होता है पहले हम लोग जस्ट एक बार समझ लेते हैं। देखो, जनरली लॉन्ग कैसल कब होता है पता है? जब शॉर्ट कैसल की पोजीशन बहुत ज्यादा, ऐसा होता है ना कि इधर बिशप आया होगा, बिशप को भगाने के लिए हम लोग पॉन पुश करते हैं, फिर उसके और अटैक करने, तो शॉर्ट कैसल का खुद का कैसल का साइड थोड़ा वीक हो चुका है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि अपोनेंट के बहुत सारे पीसीस वो साइड अक्यूमुलेट हो गए हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट कैसल करना डेंजरस है। तो ऐसा कुछ। ओके। या फिर क्वीन साइड कैसल करके, जैसे कि बहुत बार यहाँ पे किंग खड़ा है। ओके, तो अगर हमने क्वीन साइड कैसल किया तो हमको डायरेक्टली चेक देने मिलेगा या कोई स्ट्रॉन्ग अटैक करने मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो कोई एडवांटेज मिल रहा है क्वीन साइड कैसल से तो करते हैं। ओके, या फिर मतलब क्वीन साइड कैसल करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, एक खतरनाक मीटिंग थ्रेट आ रहा है, तो करते हैं क्वीन साइड कैसल। ठीक है, तो पहले हमने समझा कि क्वीन साइड कैसल हम लोग कब कब जनरली क्यों कैसल कम होता है और कब कब हम लोग का जनरली क्वीन साइड कैसल देखा जाता है गेम में। अब हम लोग एक बार बस ये देख लेते हैं, क्वीन साइड कैसल बुरा नहीं है जो बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, पोजीशन इसमें खराब हो जाती है या वीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वीन साइड कैसल का जो ओनली डिफरेंस देस, देखो क्वीन साइड कैसल में क्या होता है, एक्चुअली दोनों ही कैसल इक्वल है, बट ये बात ना लोग समझना भूल जाते हैं। एक नॉर्मल पोजीशन देखो ना, शॉर्ट कैसल कैसा है, इधर और इधर शॉर्ट कैसल हुआ। किंग देखो कहाँ है, तीन पॉन के बीच में, बराबर। तो लोग सोचते हैं ये एक मुंह में हो गया, पर ऐसा नहीं है। देखो, तुम्हें फिर से एक मुंह तो रुक निकालने का वेस्ट करना ही पड़ेगा। वेस्ट मतलब यूज करना ही पड़ेगा, रुक निकालने में, मुंह डालना पड़ेगा ओपन लाइन में लाने में। तो बेसिकली तुम अगर देखो तो ऐसी पोजीशन लाने के लिए दो मुंह जाता ही जाता है। करेक्ट, सेम थिंग हैपेंस इन द क्वीन साइड कैसल। पहला क्या होगा, तुम ये करोगे, जिसमें रुक पहले से ओपन लाइन में आ जाता है और एक मुंह तुम्हें किंग B1 पे लाने में जाता है। सो इफ king is on B1, you can say queen side castle is almost equivalent to short castle, और short castle जितना ही strong and defensive हो जाता है वो। but queen side castle generally weak थोड़ा लोग क्यों कहते हैं या लोगों को खराब क्यों लगता है, क्योंकि ना होता यह है कि क्वीन साइड कैसल पे अटैक करना कभी कभी इजी हो जाता है। और क्वीन साइड कैसल पे अटैक होने का या प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ा रीजन होता है किंग C1 पे होना। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, अगर तुम्हें पता है, तो तुम टाइम पर अगर किंग B1 ले लेते हो ना, तो क्वीन साइड कैसल शॉर्ट कैसल जितना ही डिफेंसिव होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। समझा? बट देयर इज अ बिग इशू इफ यू डोंट प्ले B1 इन टाइम। तो वो इशू, वो एक चीज है जो हम लोग आज के एग्जांपल में देखेंगे कि अपोनेंट ने किंग B1 पे नहीं लिया था। अगर ले लिया तो शॉर्ट कैसल एंड लॉन्ग कैसल दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही है, फिर उसमें कोई खास फर्क रहता नहीं है। ओके, पर यहाँ पे उसने नहीं लिया, तो जब अपोनेंट तुम्हारा क्वीन साइड कैसल करके किंग B1 पे जनरली प्लेयर्स नहीं लेते। तुम देखोगे ना तो कोई 1200 के नीचे के प्लेयर या 1400 1600 के नीचे के प्लेयर्स जनरली किंग B1 पे नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या क्या डेंजर्स है और कैसे कैसे इस पे अटैक आएगा। और उसके नीचे के प्लेयर्स को क्वीन साइड कैसल पे अटैक करना भी नहीं आता है, तो वो लोग खुद भी उतना इफेक्टिवली अटैक नहीं करते जिससे कि अपोनेंट को पता चले अरे बाप रे इतना खतरनाक अटैक आ सकता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेंगे कि जहां पर हुआ यह था कि किंग C1 पे था। ओके, और बहुत बार ये पॉन जो होता है, सी पॉन जनरली गेम में देखा जाता है कि अटैक करने के लिए या सेंटर कंट्रोल के लिए आगे जाता है। ओके, और डी पॉन को सपोर्ट करने एंड ऑल, तो उसमें ये वाला पॉन भी नहीं था। ओके, पर यहाँ पे नाइट, यहाँ पे दूसरे पीसीस थे, नाइट वगैरह था डिफेंस में।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट फिर भी अब अटैक कैसे हुआ, बस एक ही बात समझाऊंगा, याद रखना, अगर इफ यू आर अटैकिंग क्वीन साइड, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस, सबसे जरूरी पीस जो और तुम्हें हेल्पफुल रहेगा वो होगा क्या सर, हमारा दिमाग, अरे दिमाग क्या पीस है क्या, दिमाग तो चाहिए ही ना, वो होगा बिशप इस डायगोनल पे। याद रखना, इस डायगोनल पे बिशप तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है क्वीन साइड कैसल पर अटैक करने को। क्लियर है? ओके वो तुम्हें बहुत कैसे कैसे काम आएगा ना, अब एग्जांपल में देखेंगे तब तुम लोग खुश हो जाओगे कि ओ इतना खतरनाक काम करता है ये बिशप, और पूरा का पूरा अटैक पॉसिबल हुआ, और इसीलिए हुआ क्योंकि ये बिशप इधर था। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये पॉन जो हट गया है, या बहुत बार ऐसा होता है कि पॉन C3 पे चला गया रहता है, C4 या C3 कहीं भी होता है। ओके ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ लाइन ओपन रहे, लाइन क्लोज भी हो, बट होता क्या है ना, ये बिशप है ना, ये रोक ही देता है किंग को यहाँ जाने से, और व्हाट हैपेंस, बहुत बार रुक आ जाते हैं ना तो वो किंग को यहाँ जाने से रोक देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, किंग को स्पेस ही नहीं बचती और किंग पे स्ट्रॉन्ग अटैक आने चालू हो जाते हैं। तो वो पूरा उसका रीजन है ये बिशप किंग को अंदर जाने से रोकता है, और इसकी वजह से किंग को सेंटर की साइड आना पड़ता है और वो और फंसता है अटैक में। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग ब्लैक है। ओके मैंने बोर्ड उल्टा कर दिया ताकि तुम्हें सोचने में इजी रहे। तुम पोजीशन रुको, मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है ऐसे ही रखते हैं, हमने अभी जब व्हाइट की पोजीशन में ऐसे सीखा है तो तुमको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसे ही रखते हैं। वी आर ब्लैक, व्हाट विल बी योर बेस्ट मूव। पहले कुछ क्वीन साइड कैसल पे अगर अटैक करना है तो पोजीशन को समझ लेना चाहिए, जैसे कि किंग कहाँ पे है, देखो B1 पे नहीं है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये थोड़ा सा कैसल यहाँ पर वीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी वीकनेस दिख रही है। सेकेंडली C पे पॉन भी नहीं है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिफेंस में, और अगर नहीं है तो अटैकर के लिए बहुत फायदेमंद चीज हो सकती है, मतलब इस लाइन पे बिशप की फुल एक्टिविटी रहेगी। सेकेंडली यहाँ पे रुक का अटैक भी स्ट्रांग होगा। करेक्ट, तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि ये देखो ये स्क्वायर ब्लॉक हो जाते हैं तो किंग पे अटैक आते हैं अच्छे खासे। व्हाट शुड बी द बेस्ट मूव, फर्स्ट मूव से इतना मजा आना चालू होगा ना कि फर्स्ट मूव भी उतना ट्रिकी है। कैन एनीवन से व्हाट शुड बी द फर्स्ट मूव? एक बात बता देता हूँ, याद रख लेना, यहाँ पे नाइट पे अटैक है। ओके तो तुम अगर कुछ खेलते हो तो वो हिसाब से सोच समझ के खेलना। ओके निशी ने एक अच्छा ट्रैप डाला है अपोनेंट के लिए, गुड। मैं 1 मिनट और सोचने दूंगा सबको, देन वी विल गो अहेड विद द मूव। यस एनीवन एल्स? नहीं, नो आंसर्स, ट्राई तो कर लो। हाँ निशी करेक्ट है। निशी फॉर दैट यू हैव अ नाइट, वो मूव के प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। हिंट समझा? ओके तो यहाँ पे मैं फर्स्ट मूव बता दूं, कोई गैस कर सकता है, करना चाहता है तो करो, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, क्या हो गया? यस निशी बराबर है। मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग का? आर्यन तुम कुछ बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड सर मेरा जो, नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा माइक ऑन हुआ सिर्फ, ओके मुझे लगा तुम कुछ बोल रहे हो। नो ट्राइस? एक छोटा सा तुम ऐसा ही समझ लो कि 3 मुंह का ट्रैप समझ लो, कुछ छोटा। द करेक्ट मूव इज बिशप सर E3। बिशप ए3। वेरी गुड, नाइस आर्यन। निशी नाइस, निशी ने भी सबसे पहले ये मूव बोला था। बिशप A3, देखो एक बात याद रखना, ये बिशप यहाँ पे बहुत कम आएगा, कैसे क्यों हम देखेंगे आगे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पता है, अगर बिशप A3 देखो ये वीक है, और सेकेंडली ना इस ये लॉन्ग कैसल पर मैंने तब ये बताया नहीं था बिकॉज मुझे यहाँ पे मूव तुम्हें सोचने देना था, क्योंकि अगर मैं ये बता देता ना ये एक और फैक्टर, तो फिर क्या होता, तुम अभी डायरेक्टली आंसर बता देते, तुम खुद से सोचते नहीं। एक और है, वो है बिशप का A3 पर सैक्रिफाइस। लॉन्ग कैसल पर अटैक करने में ये दो चीजें बहुत काम आती है, ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान रखना और हमेशा नजर रखना। ओके ठीक है, बराबर है निशी, फुल आंसर इज करेक्ट, गुड। तो बिशप A3, अब यहाँ पे देखो अपोनेंट मार नहीं सकता, बहुत लोग सोचेंगे सर बिशप मर गया तो, नहीं,
अगर इसने मारा द क्वीन विल किल। ओके, अब जैसे ही चेक आया अब क्या होगा, नेक्स्ट मूव फोर्स्ड मूव कह सकते हैं कि देखो ये क्वीन और बिशप और क्वीन का पैटर्न जो है वो सारे स्क्वायर ब्लॉक कर रहा है, फोर्स्ड मूव है यहाँ जाना। ओके, यहाँ गया बिशप हटाने का, तुम लोग सोचते रहोगे डिस्कवर चेक, आई नो, बट नहीं, व्हाट इज द करेक्ट मूव ओवर हियर, सोच लो एक बार शांति से, मतलब हटा भी सकते हो ओवर हियर ना निशी। मैं एक बात बोलना भूल गया था अभी कि नहीं, नाइट E4 नहीं चलेगा निशी, बिकॉज वो नाइट ही मार देगा, तो हमारा C3 का टारगेट चला जाएगा। द करेक्ट B2 देखो, अगर से किंग हटा दिया ना, नहीं 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 नहीं, नो क्वीन किंग B2, जस्ट इंक्रीज द अटैकर, दैट्स ऑल, समझा। B2 का चेक दे सकते हो ना, नहीं है, पर फिर क्या होगा, वो और इधर जाएगा, फिर क्या करोगे, यहाँ पे सपोर्ट है, हाँ ठीक है तुम नाइट मार लोगे, ओके अग्रीड, क्वीन B2 खेल के हमारा जो बिशप है उसके बदले नाइट मिल जाएगा, एंड वी विल आल्सो गेट अ पॉन प्रॉफिट, बट फ्यूचर में क्या है, वो वापस हमारा नाइट भी मार रहा है आर्यन। ओके, तो वो वहां पर सिर्फ वो रिकवरी यहाँ हो रही है, बट यहाँ पे तो बाद में लॉस हो रहा है, तो ज्यादा अच्छा है कि देखो उस पर कितना खतरनाक अटैक आ गया, ऐसा ऐसा लगता है एक दो मूव में तो पूरा गेम ही पलट गया पूरा, करेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है उस पर। ओके, लेट्स गो बैक, तो हम लोग लेट्स काउंट की वो मार नहीं सकता, नाउ व्हाट शुड बी हिज, तो उसके बाद अपोनेंट ने क्या खेला, फॉर एग्जांपल नॉर्मली कोई भी अपोनेंट होता तो ऐसा ही खेलता, करेक्ट मूव कुछ और था, मैं बताता हूँ, पर रियल गेम में अपोनेंट ने खेला E×F6 और उसने खुद के पोजीशन की और बैंड बजा दी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर बेस्ट मूव बताया क्या था, रूक क्रॉस D3, पहला बात ये बिशप बहुत इंपॉर्टेंट है अटैक में, तो बिशप निकल जाएगा तो उस पर अटैक निकल जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दूसरा क्या है, अगर रूक क्रॉस D3 खेलते हैं ना ओवर हियर, सी देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस लाइक नाइट E1 एंड बाकी सब भी आएगा, बट फॉर नाउ वी टेक विद अ सिंपल, लाइक हम कंप्यूटर के हिसाब से नहीं सोचेंगे, वी विल नॉट टेक, कंप्यूटर बताएगा तुम 10 मूव कैलकुलेशन करो उसके बाद 11वें मूव पे एडवांटेज आ रहा है, तो दैट विल नॉट वर्क, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में हम सोचेंगे तो वी विल थिंक एज अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से कि एक ह्यूमन प्लेयर कैसे सोचेगा, तो ये बिशप ही है जो पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और हमें परेशान करेगा, तो रुक सैक कर दो, लाइक रुक क्रॉस D3, रुक क्रॉस D3 एंड किंग B1, कैसे सर, इसमें लॉस हुआ ना 2 पॉइंट का, नहीं हुआ ना, उसके 2 पीस मर रहे हैं ना यहाँ पे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे समझा, तो मतलब अगर उसने बिशप हटा भी लिया तो भी हम यहाँ पे रिकवरी कर लेंगे, समझा, सो वी गेट, हमको रुक के बदले 2 पीस मिल रहा है, ये पॉन मरे तो मरे, मरेगा नहीं वो भी मिलेगा वापस, बट बोल रहा हूँ, तो वहां पे रिकवरी हो रही है। ओके, तो लॉजिकल ह्यूमन प्लेयर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो रुक क्रॉस D3 एक बराबर वेरिएशन बैठता है उस हिसाब से, ठीक है। और किंग B1 जैसे कि मैंने कहा, ये किंग है, ये यहाँ पे पिन करता रहेगा, बहुत परेशान करेगा ये बिशप A3 से, और तुम पूरे गेम में देखोगे तो ये बिशप का पिन नड़ते रहेगा, और वो पिन के ऊपर, वो पिन के प्लान पे वो और अटैक करता है ब्लैक उस पर, जैसे कि रुक इधर आया तो इतना ही नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट मूव ये आ सकता है, तो इसके लिए मेरे को एक डाउट है, बोलो आर्यन क्या डाउट है। सर अगर किंग B1 पे गया और नेक्स्ट में आ गया क्वीन B4 तो चेकमेट का हाँ, उस चांसेस पर बात है, करते हैं, क्वीन C5 और क्वीन B4 दोनों पे बात करते हैं। पहला पॉइंट, अगर देखो क्वीन B4 आया ना, तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि बेसिकली इफ यू आर ऑन डिफेंस व्हाट यू शुड डू, क्या खेलेगा भाई, इफ यू आर सर डिफेंडिंग, C3 अरे क्या B3 नाइट देना है फ्री में, अरे क्वीन एक्सचेंज वाइट मारेगा, तुम मारो और वो यहाँ मार लेगा, समझ गया आर्यन। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का प्लान वगैरह था वो हो जाएगा, शॉर्ट में बोले तो ये मारा मारी, मतलब सब हो जाने के बाद एंडिंग में देखो 2 रुक बचेंगे ब्लैक के पास और व्हाइट के पास ज्यादा अच्छा पोजीशन है, मतलब ज्यादा पीसीस है, सीधा ही बात कर लो ना, क्लियर है। ओके, हाँ, तो क्वीन एक्सचेंज तुम कर नहीं सकते, तो B4 वाला वेरिएशन भूल जाओ, अब बचा C5 का कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने की ट्राई, तो अगर C5 खेला ना, यू नो व्हाट मूव कैन बी प्लेड ओवर हियर, नाइट A4, नाइट A4 यहाँ पर डिफेंस आ गया, यहाँ से हटने का डेंजर था वो हट गया, और यहाँ से क्वीन पे अटैक आ गया, ठीक है, नाइट इज वेल प्रोटेक्टेड, नाइट थोड़ी देर उधर खड़ा भी रह सकता है, B5 आया तो हट अलग बात है, बट ऐसा कोई जाके उस पर अटैक नहीं कर सकता, उसको डिफेंस है, वो प्रॉब्लम हमें नहीं होगा फ्यूचर में, लाइक दैट दो अटैकर आए तो हटा देंगे। हाँ हाँ, वो आएंगे तो हम लोग सोचेंगे ना, मतलब क्या करेंगे, सी एट दैट टाइम यू हैव अ ऑप्शन ऑफ B3, यू हैव ऑप्शन ऑफ C3, एवरीथिंग, क्वीन नहीं है तो फिर C3 भी खेला जा सकता है, मतलब क्वीन इधर आएगा तो हम लोग वो, अरे हम लोग उस हिसाब से खेलेंगे आगे गेम, ठीक है।
हाँ, तो लेट्स गो अहेड। तो यहाँ पर नाइट A4 खेल के बचाया जा सकता है। ओके, आगे इन फ्यूचर लाइक अगर वो ये खेलता है तो हम क्या करेंगे, हम लोग को ना ये नाइट ही नहीं चाहिए, मैं तो बोलता हूँ जाने दो। तो उसने ये खेला, यहाँ पर तो प्रोटेक्शन है ना, जैसे कि उसने ये खेला, हम लोग सीधा सीधा यही मार लेते हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व, बराबर ना। वी कैन सिंपली किल ओवर हियर। देखते हैं वो क्या करेगा, कहां से अटैक लाओगे। ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, ये अटैक कर नहीं सकता, खुद ब्लैक में खड़ा है, नाइट वाइट में है, और दूसरा रुक कहीं से भी अटैक नहीं करने आ सकता है। ये इधर आया, अलग बात है। इन दैट इफ यू काउंट इन दैट वे नो, तो यहाँ पे फिर जैसे कि रुक C8 या रुक D8 कोई भी एक काउंट कर लेते हैं। रुक नहीं, यहाँ तो आ नहीं सकता, ये मरेगा, तो रुक D8 विल बी रॉन्ग, मैं बोलूंगा हम लोगों को रुक C8 पे सोचना चाहिए। डिलीट मूव, हाँ, वी विल जस्ट गो ओवर हियर, रुक C8 ट्राई कर सकते हैं। वो रुक C8 खेलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है क्यों। द नेक्स्ट मूव व्हाट इज कमिंग इज क्वीन E4। क्यों, अभी इधर आया तो नहीं, अगर उधर आया ना तो हम ऐसा मजाक करेंगे उसके साथ कि फिर हम लोग नहीं, रुक नहीं मारेंगे, वो ऐसे खेलेगा और इसके बाद हम लोग मारेंगे। हाँ यहाँ पे मार सकते हैं, या फिर हम लोग एक और मूव भी खेल सकते हैं और वो है क्वीन E8, समझा। फिर उसको बोल सकते हैं कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है। हाँ, तो वो मीम को छोड़ देते हैं, लेट्स गो अहेड। वो बिशप बीच में डाल देगा ना, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा ना उसका। कहाँ पे, नहीं वो बिशप बीच में डाल देगा, बट फिर क्या है ना, हम भी मतलब सी बिशप बीच में डाल सकता है, गेम ड्रॉ हो रही है उससे, वो विनिंग वेरिएशन नहीं है। तो शॉर्ट में बोले ना तो देखो इतना समझ गया कि क्वीन C5 इज नॉट वर्किंग ओके करंटली, तो उस वेरिएशन को भूल जाते हैं और हम वापस मेन गेम पे फोकस करते हैं। क्लियर, लेट्स गो अहेड। चलो अब ओवर हियर, एक सेकेंड, क्वीन B4 का भी कहाँ गया, क्वीन B4 डिलीट। हाँ, तो शॉर्ट में ये करेक्ट तरीका था हाउ व्हाइट शुड हैव प्लेड, पर व्हाइट ने वो नहीं खेला, ठीक है। तो व्हाइट ने क्या खेला गेम में हमको पता है, बिशप A3 खेला ब्लैक ने और व्हाइट ने यहाँ पे मार दिया। अब नेक्स्ट मूव ब्लैक को क्या खेलना चाहिए, सिर्फ पॉन से मारेंगे। पॉन से मारोगे ना तो तुम खुद के ऊपर लीनियर अटैक लोगे निशी। If you kill with the pawn, bishop will kill you, you get a linear attack on your head. That is not working. The correct move over here जो गेम में खेला गया था यहाँ पे, वो था क्वीन C5। ओके, हाँ, तो सर आपने अभी तो बोला क्वीन C5 नहीं चलेगा। अरे नहीं, तुम भूल गए मैंने क्या कहा था, वो ये था रुक मारेगा, ओके, फिर रुक मारेगा, फिर किंग D1, उसके बाद क्वीन C5 नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से पिन नहीं हो रहा है और यहाँ से भी पिन नहीं हो रहा है, क्योंकि किंग D1 पे चला गया है, समझा। उसके बाद क्वीन C5 नहीं चल रहा है, पर हम लोग वो कर ही नहीं रहे ना, समझा। हम लोग ये किंग हटे उसी के पहले ही फायदा उठा रहे हैं, समझा। मैं क्यों बोल रहा था किंग B1 पे जाना जरूरी है, यहाँ से पिन होता है, यहाँ से पिन होता है, और ये बहुत तकलीफ देता है। ओके, तो वो इसीलिए हम लोग अटैक को फास्ट रख रहे हैं, यहाँ पे हमें करना होगा, हम नहीं छोड़ सकते। सो करेक्ट मूव जो गेम में अपोनेंट ने खेला होता क्वीन C5। ओके, अपोनेंट ने ये खेला, हाँ, E क्रॉस F6 आया, उसके बाद क्वीन C5 आया। अब ब्लैक ने यहाँ पे एक मूव खेला, ब्लैक फिर से वही चीज कर सकता था, ही कैन अगेन ट्राई टू किल दिस, कि वो मारे और मैं चला जाऊं किंग B1 पे, एंड ही कुड ट्राई टू डिफेंड इट। ओके, पर नहीं, अपोनेंट को शांति नहीं है, अपोनेंट ने यहाँ पे गलत खेल दिया। अपोनेंट ने यहाँ पे खेला बिशप D2, क्योंकि वही एक दूसरा तरीका दिख रहा है नाइट को बचाने का, करेक्ट और नॉट। ओके, हाँ, जैसे कि ये देखो सिंपल देखे तो, जैसे कि मार दिया, ये मारेगा, ओके, और यहाँ पर वो किंग B1 खेल देगा। इवन इफ यहाँ पे अगर वो बिशप क्रॉस B2 भी खेले, ओके, नहीं बिशप क्रॉस B2 ऐसा क्यों आ रहा है, बिशप क्रॉस B2 और हम लोग ये दोनों ही वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर वो बिशप क्रॉस B2 खेलेगा तो हम लोग यहाँ मारेंगे तो फंस रहे हैं, करेक्ट और नॉट। नहीं, नहीं फंस रहे, क्यों पता है, देखो अगर हमने मारा ना तो वो मारेगा और हमारे ऊपर वो और स्ट्रॉन्ग अटैक करना चालू करेगा, हमको नीचे जाना पड़ेगा, he will start giving us checks and many other things, or he can get the rook over here and get other dangerous attacks on us। ओके, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सो बेटर वे इज इसको नहीं मारना, करेक्ट है, नाइट A4 अगेन नाइट A4, क्वीन C5 पे है ना, तो नाइट A4 कैन हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पे ये करेक्ट तरीका है। अगर उसे बिशप B2 खेल के नाइट का डिफेंस निकाल के यहाँ मार के अटैक करने का सोचा,
ओके देखो हम ब्लैक है, हम व्हाइट नहीं है, पर मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर व्हाइट ऐसे बचने की ट्राई कर सकता था, इसलिए मैं व्हाइट की साइड से समझा रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे बिशप B2 का भी अटैक डिफेंडेबल था अगर वो बिशप को मार देता तो, पर उसने नहीं मारा। अब अगर यहाँ पे ब्लैक रुक C3 का सैक्रिफाइस करता तो भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जैसे ही रुक C3 खेलते ये मारता, ये भले यहाँ पे मार ले, ठीक है, अगर वो मारता है ना तो भी उसको कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। ओके और वो मैक्सिमम यहाँ से बस एक ड्रॉ निकाल सकता है, यहाँ नहीं, मतलब वो क्वीन F5 भी नहीं चल रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट वे। वो एनी हाउ ब्लैक कैन जस्ट गेट अ ड्रॉ ओवर हियर, ही कैन प्ले क्वीन B5 एंड ऑल। पोजीशन यहाँ पे ड्रॉइश है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है वरना हम बोर हो जाएंगे, मेन लाइन देखना छोड़ देंगे। ओके तो शॉर्ट में बोले तो व्हाइट ऐसे बच सकता था यहाँ पर सैक करके, पर व्हाइट ने वो नहीं किया। ओके तो देखते हैं गेम में व्हाइट ने यहाँ पर क्या खेला। गेम ने खेला व्हाइट ने बिशप D2, इसको बचाने। अब कैन यू फाइंड अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट मूव फॉर ब्लैक। लास्ट 2 मूव से हमने कुछ देखा, 2-3 मूव से कि व्हाइट कुछ तो करके बच सकता है, तो हमें हमारा अटैक कंटिन्यू करना है, तो वी नीड टू एंश्योर कि व्हाइट वो चीज ना कर पाए। ऐसी 2 चीजें हैं जिससे व्हाइट बच सकता है, व्हाइट के लिए 2 चीज करनी जरूरी है। पहले तुम मुझे मूव नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, बस वो 2 पॉइंट बता दो कि जो व्हाइट के लिए जरूरी है खुद का डिफेंस इंश्योर करने को। क्या वो 2 पॉइंट समझे तुम्हें? दोस 2 पॉइंट्स आर, बोलो आर्यन क्या? सर पहला कि हम लोग ये बिशप से ऐसे खेलना नहीं है। नहीं ये बिशप वाला नहीं, व्हाइट को कुछ तो करना है, वो करेगा तो ही वो सरवाइव कर पा रहा है। मैंने वो चीज 2 से 3 बार अलग अलग वेरिएशन में बता दी कि ये करा तो बच जाएगा, ये किया तो बच जाएगा। जैसा क्या करके बचेगा व्हाइट? सर किंग B1। Yes, one is very important thing, king B1, and second बिशप को मारना डी वाले। वेरी एक्यूरेट आर्यन, यस निशी करेक्ट। देखो पहला है किंग B1, सेकंड है ये बिशप किंग को बिशप को मारना क्योंकि बिशप का अटैक आ रहा है, सेकंड बिशप रोक भी रहा है किंग को वहां जाने से, तो इसके लिए बिशप को मारना, एक्सचेंज करना है। ओके कैसे तो, या तो फिर सैक्रिफाइस या एक्सचेंज कैसे तो करके, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है व्हाइट का डिफेंस इंश्योर करने के लिए। तो फिर ब्लैक को क्या खेलना चाहिए, अब सोच के बोलो ब्लैक का मूव। देखो ये व्हाइट का मूव तो ये खेला, अब व्हाइट ऐसे बचेगा किंग B1 पे लेने, तो वो तो हम जाने नहीं देंगे, तो उसका वो चांस तो गया। अब सेकंड ट्राई वो क्या करेगा किंग B1 पे लाने की, क्योंकि हम तो बिशप से रोक रहे हैं, तो बिशप को मारने की ट्राई करेगा। तो व्हाट शुड बी द ब्लैक्स मूव ओवर हियर? नाइट E1। ब्लैक का, व्हाइट का नहीं प्रतुलिया, व्हाइट ने तो खेला बिशप यहाँ, और नाइट B1 कैसे आएगा, ये पिन हो रहा है। B1 नहीं E1 बोला, E1। हाँ व्हाइट के लिए वेरी गुड, प्रतुल्य ने एक अच्छा मूव बोला है फ्रॉम व्हाइट की साइड कि व्हाइट है ना जो नाइट E1 पे लाके बिशप पे अटैक कर सकता है और एक्सचेंज की ट्राई कर सकता है, और इन फ्यूचर वो नाइट को C2 पे भी ला सकता है। तो ऐसा कुछ व्हाइट ना करे और अपना डिफेंस ना बचा सके, तो हमें अभी क्या खेल देना चाहिए इसीलिए कि व्हाइट ऐसा कर ही ना पाए। सर बिशप E2, बिशप E2, बिशप E2। अरे दोनों ने एक साथ बोला। हाँ अभी दोनों ने एक साथ बोला ना, अब चीटिंग नहीं किया। सुनो सुनो, दोनों ने एक साथ बोला ना बिशप E2, अब एक काम करो दोनों जन एक साथ अपने गाल पे थप्पड़ मार लो। है क्यों? अरे बिशप हमें इस लाइन पे अटैक करने को चाहिए भाई, तुम इधर किधर लेके जा रहे हो, हमें यहाँ अटैक के लिए चाहिए। अगर बिशप E2 आ भी गया तो तुम क्या कर लोगे, वो आके अटैक करेगा। अब क्या करोगे बोलो, वापस भागना ही पड़ेगा, फिर वापस वो रुक इधर लाएगा या रुक ऊपर लेके आएगा, कुछ भी समझा? यहां नहीं लेना है। करेक्ट आंसर इज बिशप G6, वेरी सिंपल, बिशप को सेव कर दो, और सेकेंडली क्वीन का यहां से अटैक आने का प्रॉब्लम भी खत्म ना, समझा? और रुक का लाइन ओपन हो गया। तो ये बिशप वापस एक्सप्लेन करो ना, कुछ दिमाग में नहीं गया। अरे यहाँ पे दिमाग में जाने जैसा है क्या, ये नाइट यहाँ से बिशप पे अटैक करने आ रहा है,
और टेम्पो के साथ आ रहा है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि वो नाइट आए तो हम लोग को हमारे बिशप बचाते रह जाए। तो पहले ही हमने बिशप पीछे ले लिया ताकि बिशप सेफ हो जाए, कोई भी सैक करके वो बिशप ना कर सके। और सेकंड, हमें बिशप इस लाइन पे अटैक में चाहिए, ना कि इस लाइन पे, तो यहाँ पे जाके मतलब नहीं है, सो इस लाइन पे अटैक रहेगा। सेकंड थिंग, बिशप आ गया ना, तो अभी ये क्वीन सॉरी नॉट G5 बट G5 या G4, अभी तो क्वीन मार रही है बट जस्ट जनरल बता रहा हूँ कि G5 से क्वीन का यहाँ पे जो अटैक की पॉसिबिलिटी थी कि मतलब क्वीन आ गई तो हम मार भी नहीं सकते और हमारे पर मेटिंग थ्रेट आएगा, और हमने पॉन पुश किया तो वापस से वो ऐसे कैसे तो करके यहाँ से घुसेगा और मेट करेगा। तो ये पूरा पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेइंग बिशप G6। समझा? तो बिशप बचाना और ये प्रॉब्लम से भी सॉल्व हो जाएगा साथ साथ में। एंड नॉट टू लेट हिम प्ले knight E1 विद अ टेम्पो ऑफ अटैकिंग द बिशप, ऐसे। अब इसके बाद ना व्हाइट ने यहाँ पे खेला क्वीन A4। क्वीन A4 क्यों खेला हमें नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना सर? क्योंकि एक सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ, इतना समझो। क्वीन A4 के अलावा ना अगर व्हाइट कुछ भी और खेले तो व्हाइट फंस रहा है, ठीक है? जैसे कि बाकी सारे मूव्स इससे खराब है। चलो देख लेते हैं कैसे कि क्या क्या खेल सकता है व्हाइट। सारे ऑप्शंस देखेंगे हम, नाइट E1 भी सोचेंगे, हम रुक लाना भी सोचेंगे, हम रुक लाना भी सोचेंगे, ठीक है, बिशप हटाना भी सोचेंगे, हम मारना भी सोचेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ हमारा फेवरेट, क्या सर? मारा मारी, बराबर ना? हाँ, स्कूल में यही करते हैं सर वैसे भी हम लोग, करेक्ट। जैसे कि फर्स्ट मूव अगर मारा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेट। वो मार ही नहीं सकता। एंड दिस फेमस पैटर्न इज कॉल्ड एज बोर्डन्स मेट। क्या बोलते हैं? बोर्डन, ठीक है। अरे बिशप से हो जाना A3 पे। हाँ, ये डबल बिशप मेट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, फर्स्ट क्वीन साइड अटैक में मेटिंग पैटर्न में कौन सा वाला काम आता है? सबसे ज्यादा खतरनाक जो मेटिंग पैटर्न होती है वो है बोर्डन्स मेट, ये डबल बिशप मेट। समझ गया? पहला आइडिया आया क्वीन साइड पे कैसा वाला अटैक कर सकते हैं, एक है बोर्डन्स मेट का, ठीक है। ये आइडिया पे हमेशा नजर रखना व्हेन यू आर ट्राइंग टू गो फॉर एन अटैक ऑन द क्वीन साइड कैसल। ओके, तो मार नहीं सकता। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अब इसके अलावा वो और क्या खेलेगा? जैसे कि अगर सर उसे समझो सिंपल क्वीन F4 खेला, तो जैसे कि F4 से यहाँ लाकर डिफेंस देने का सोच रहा है, या यहाँ से कुछ यहाँ डिफेंस देने का सोच रहा है। हाँ, नाइट E1 पे ही बात करेंगे। नाइट E1 यहाँ पे रॉन्ग है, क्यों मैं समझाऊंगा। अगर F4 खेला तो सिंपल देखो, अगर उसने क्वीन F4 खेला ना, क्वीन F4, देन व्हाट शुड वी प्ले? कैन एनीवन सजेस्ट? नहीं, व्हाट शुड ब्लैक रिप्लाई? हम ब्लैक है तो हम अटैक कैसे कंटिन्यू करेंगे अगर उसने क्वीन F4 खेला तो? बेसिकली क्वीन F4 क्या कर रहा है? Queen F4 is doing nothing rather than protecting this square, not letting us coming from here, and to get a support over here. And one more very important thing, what वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? वो मैं क्योंकि वो आगे का एक आंसर है सर। अगर रुक D2 नहीं करना है, रुक AC8 सिंपल। क्यों? क्योंकि ये एक यहाँ से मेटिंग आइडिया आ रहा है। दूसरा पैटर्न कैसे? रुक यहाँ पे आने से क्या हो गया? यू वांट टू सी व्हाट हैपेंस? क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर कर देगा फिर। हाँ, कुछ भी समझो कि फॉर एग्जांपल हम लोग रुक ये खेलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर समझो कि उसने कुछ भी और खेला यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इफ ही प्लेस सम मूव लाइक H3 और ही किल्स द पॉन, फॉर एग्जांपल सिंपल, तो हम लोग क्या कर देंगे? क्वीन क्रॉस C3, ठीक है। पॉन से मार नहीं सकते, पिन हो रहा है। देखा ये पिन कितना परेशान कर रहा है? मैंने कहा था ना ये आगे बहुत परेशान करेगा। अब पिन से मार के वजह से मार नहीं सकते, इसके लिए बिशप से मारेगा। समझा? देखो क्वीन साइड पर अटैक, 2 रुक लेके आओ। एक और आइडिया क्या आ रही है? 2 रुक लेके आओ। मेट नहीं है सर, मेट नहीं है। मेट नहीं है, ऐसे नहीं है। ये क्वीन E4 आएगा, एक मूव डिले करेगा। अरे मेट यहाँ से हो रहा है, E4 किधर से आ गया बीच में? क्या आर्यन लगता है पक्का तुमने है ना? तू क्या सोच रहा है? पक्का आर्यन तुमने है ना, मुझे समझ गया आज पक्का तुमने डोमिनोज का बर्गर और है ना मैकडोनल्ड्स का पिज्जा खाया होगा, तभी जाके ऐसा हो रहा है। इसके लिए बोलते हैं जो उल्टा बोला सर। नहीं, बराबर बोला। तुम ढंग का जगह होता है ना जहाँ पे जो मिले वही वो जा खाना चाहिए, समझा? चुपचाप डोमिनोज में पिज्जा और मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाना चाहिए। ऐसा उल्टा काम किया ना, इसलिए देखो आज दिमाग नहीं चल रहा है बराबर से। ओके, तो ध्यान रखना है, इसीलिए ऐसा उल्टा खाया होगा तुमने। हाँ, तो ओवर हियर हमको समझ गया कि क्वीन F4 एक और रीजन से भी है,
तो क्वीन F4 के ऊपर ना रुक ए C8 का अटैक आ रहा है एंड इट इज रियली स्ट्रॉन्ग। एक और मेटिंग आइडिया हमने जो देखा यहाँ पे, एक है डबल बिशप मेट। सेकेंड मेटिंग पैटर्न इज कि ये बिशप का पिन लेके ये बिशप यहाँ से ब्लॉक करेगा और ये रुक यहाँ से ब्लॉक करेगा। ठीक है, एक बिशप पिन कर रहा है और सैक्रिफाइस मेट बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? लीनियर सैक्रिफाइस मेट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बोलते होंगे तो पता नहीं। देखो इसकी चीजों के इतने सारे नाम होते हैं ना, हर चीज का हर नेम नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर बोलते मेरे हिसाब से अलग-अलग ओपनिंग होते हैं। हाँ हाँ, अरे ओपनिंग तो तुमको पता है 2000 से भी ज्यादा है एक्चुअली। सर 2000? हाँ सच्ची में 2000 से भी ज्यादा है, 200 नहीं 2000। ओके हाँ, पर हमें हमारे काम के कुछ लिमिटेड ओपनिंग्स में ही करना है और वही हमारे लिए अच्छा है, तो उसका टेंशन तुम लोग मत लो। ओके, बट ओवरऑल हमें समझिए कि फिक्स हो गया है। हाँ ओके। और एक और रीजन है वाई क्वीन F4, पर वो मैं नहीं बताऊंगा, हम आगे अपने आप गेम में देखेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ ऑप्शंस भी जो तुम्हें देखने देख लेते हैं। नाइट E1 पे भी हम बात करेंगे, जरूर करेंगे, पहले हम लोग दूसरा देख लेते हैं। जैसे कि रुक D1, सर किंग को भागने के लिए थोड़ा जगह बगा कुछ बना दे तो वो, अगर रुक D1 खेला ना, व्हाट इज द करेक्ट मूव? कैन एनीवन सजेस्ट? रुक C8, रुक C8। सर रुक D2। रुक C8 यहाँ पे काम करेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा प्रतुल। इफ यू प्ले गाइस सुन लो, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में रिजॉइन कर लेना जैसे ही ये वीडियो स्टॉप होता है। ओके, फुल गेम एनालिसिस एक वीडियो में नहीं होने वाली। अच्छा आप रुक E3 खेल लेगा। हाँ परफेक्ट, अगर ये खेला ना तो यहाँ पे नहीं, रुक E3 नहीं खेलेगा, रुक E3 नहीं खेलेगा, वो खेलेगा किंग D1, वो सीधा किंग ही हटा देगा ना, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब देखो एक सेकेंड ना, एक सेकेंड लेट मी। अरे हाँ नहीं यहाँ पर डिस्प्ले पे नहीं आ गया। देखो एक्चुअली कैसा है ना, ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, ये भी करेक्ट है। यू कैन इवन विन बाय दिस। ओके, ये भी एक्चुअली ना मैंने गलती से बोल दिया कि रॉन्ग है, ये भी एक विनिंग आइडिया है। ओके, मैं ना नहीं बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा कि वहां पे ये खेलने के अलावा अगर ये खेला, यू कैन प्ले दिस, इट्स योर विश। ओके, और एल्स यू कैन व्हाट वन मोर वे इज देयर व्हाट यू कैन यूज एंड दैट इज टू प्ले रुक क्रॉस D2। क्यों? सिंपल। अब यहाँ पे रुक क्रॉस D2 के रिप्लाईज देख लेते हैं, या तो नाइट से मारेगा या तो किंग से मारेगा। ठीक है, अगर उसने इसको नहीं मारा ना तो खुद जाके मरेगा कहीं, बराबर ना, खुद ही मरेगा, फिर नहीं मारा तो इतना हैवी लॉस उठाएगा, तो बेसिकली मारना ही पड़ेगा। शॉर्ट में अगर किंग से मारा, लेट्स चेक आउट, अगर उसने किंग से मारा तो क्या, अगर उसने किंग क्रॉस D2 खेला, ओके, अगर यहाँ पर इफ वी प्लेस किंग क्रॉस D2, व्हाट शुड बी आवर मूव? इट इज अ वेरी सिंपल वन। ब्लैक का मूव कैसे अटैक करेंगे हम लोग? हाँ बहुत सिंपल है, बिशप से पॉन को मार के अटैक कर लेंगे, समझा? अगर किंग हटा तो वी विल कंटिन्यू द अटैक ओवर हियर। ओके, बिशप क्रॉस, हाँ अगर किंग D1 आया, हाँ अगर उसने किंग ये खेला तो। अब क्वेश्चन ये है, अगर उसने नाइट से मारा तो क्या? चलो वो भी सोच लेते हैं एक बार। अगर नाइट से मारा तो क्या, तो हम अटैक कैसे कंटिन्यू करेंगे? सर क्वीन से नाइट को मारेंगे, चेकमेट है। हाँ सर। क्वीन से नाइट को मारेंगे। सर नहीं, चेकमेट नहीं है सर, वो चेकमेट नहीं है, आगे जाके चेकमेट है। ओके, एक्चुअली दैट इज करेक्ट, मूव करेक्ट है, मेट नहीं हो रहा है बट मूव करेक्ट है। ये पिन बहुत परेशान कर रहा है जैसा मैंने कहा था, और ये बहुत परेशान कर रहे हैं दो बिशप यहाँ पर। क्वीन साइड कैसल पर यही होता है, वो बिशप बहुत परेशान करते हैं। अगर ब्लैक लॉस में है ना, ब्लैक लॉस में है तो क्या हुआ, अगर अटैक स्ट्रॉन्ग कर सकता है तो चलता है ना। व्हाट शुड व्हाइट ब्लैक प्ले इन द नेक्स्ट मूव? थिंक एंड टेल। बिशप D3। बिशप D3 क्यों खेलना है? वो निकलेगा ना दूसरी साइड से। अरे कोई नहीं निकलेगा, तुम्हारा क्वीन निकलेगा बोर्ड के बाहर, वो निकलेगा। अरे B3 is correct idea। चेक, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर बिशप D3 चेक। हाँ ये ढंग का बोला। क्वीन C2, किंग इधर जाएगा और नेक्स्ट मूव सीधा क्वीन D3 मेट हो रहा है। नहीं मेट नहीं हो रहा है, बिशप से नहीं खेलना चाहिए, वो अलग प्रॉब्लम होगा। पर चुप एक मिनट को बोले, तो मैं कुछ और बोल रहा था। क्वीन C2 ना थोड़ा सा लॉन्गर अटैक होगा, वो मेट इन 8 मूव्स का। एक शॉर्टकट बताता हूँ जो तुम मिस कर रहे हो, बिशप C2। क्यों? देखो किंग हटा, अगर किंग हटा ना तो फिर हम लोग ये इस पर पहले अब कवर कर लेंगे, अब वो यहाँ जाएगा और फिर मेट हो। ठीक है, और अगर किंग नहीं हटा यहाँ पर C1 पे और किंग हटके गया E2 पे तो क्वीन D3 मेट। तो बिशप C2 चेक इज अ शॉर्टकट, समझा? क्वीन से चेक देने से अच्छा है। ओके, तो वो ज्यादा करेक्ट वे है।
तो ये देखो हम लोग कैसे अटैक कर पा रहे हैं। तीसरा, क्या किंग को बाहर खींच के ला सकते हैं और यहाँ पे क्वीन और बिशप की पैटर्न्स बनती हैं जो मेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इन फ्यूचर अगर तुम्हें और अटैक चाहिए तो ये बिशप भी काम आ सकता है अटैक में। ठीक है, एक और आइडिया हमने देखा जो जनरली होता है, जैसे कि मैंने कहा ये किंग को ना अंदर जाने नहीं देता, तो किंग को जबरदस्ती बाहर भागना पड़ता है ये साइड। तो ये साइड पर भी कैसे अटैक करना है तुमको उसका आइडिया आ गया कि क्वीन यहाँ पर लग के ऐसे फोर्स मूव्स होते हैं एंड बिशप भी एडिशनल अटैकर है। ओके हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज, पूरे चीज में एक ही चीज समझा, बिशप इज द मेन पीस। मैंने वो चीज एकदम स्टार्टिंग में कहा था, सबसे पहला लाइन कि पूरे अटैक का जो तुम्हारा बेस है ना ये बिशप होगा चाहिए। ओके हाँ, अब यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं वापस, तो उसे रुक D1 खेला तो क्या, अगर D1 खेला तो हम लोग ये रुक से मारते हैं और हमारा काम हो जाता है, ये हमने देखा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर मारने का, रुक A8 इज आल्सो विनिंग। एक मिनट प्रतुल्या, रुक A8 इज आल्सो विनिंग एंड रुक क्रॉस D2 से तो ज्यादा सिंपल अटैक हो जाता है। ठीक है, मतलब यही करेक्ट है कि हम मारेंगे उसके बाद वो जिससे भी मारे हमारा काम हो जाएगा। तो शॉर्ट में रुक D1 भी नहीं चलेगा। अब बोलो प्रतुल्या क्या करना है। व्हाइट कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट अवर अटैक। इसके बारे में नहीं है, पर इसके बाद ये सिखा लोगे, उसके बाद आप ये बताओगे कि एक बिशप या दो बिशप अगर आपका एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर कैसे दिखेगा। हाँ हाँ, उसमें भी हम बात करेंगे आगे। चलो पहले हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर ये वाली चीज। अब नाइट और वगैरह वगैरह दूसरे वेरिएशंस जो है वो मैं बताऊंगा, बट गाइस हम लोग एक मिनट को कुछ मैं अभी कवर कर लेता हूँ, फिर अगर जैसे ही एंड होता है तो रिजॉइन कर लेना। ओके, बाकी का हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज थी, एक ही सेकेंड गाइस, यहाँ पर जस्ट एक मूव है ये वाला कि अगर किंग ने मारा तो क्या। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर हमने मारा, किंग ने मारा। ओके सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी आई जस्ट मिस्ड आउट समथिंग। रुक इधर गया, हमने रुक क्रॉस D2 खेला, किंग ने मारा। ओवर हियर नो सी, ओवर हियर वी हैव टू ऑप्शंस। हाँ, बिशप से मारने वाला एक तरीका है जो काम करता है एंड आई एग्री विद दैट। बिशप क्रॉस B2 इज अटैक, बट यू नो देयर इज वन मोर स्ट्रॉन्गर वे टू अटैक। यू नो व्हाट, उससे भी ज्यादा अच्छा वाला क्या चल रहा है ये, एवरीवन फोकस ऑन द गेम, वो है रुक D8। रुक D8 का चेक देंगे ना तो देखो क्या होता है। जैसे ही रुक D8 चेक आएगा, रुक D8 चेक आया, किंग E2 गया एंड वही सब अटैक चालू। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या, नेक्स्ट मूव इज बिशप D3 चेक। हमको किंग को अंदर भागने से रोकना है वरना वो G1 पे भाग जाएगा पूरा, इसके लिए ये खेला। अब ऊपर नहीं जा सकता, क्वीन रोक रहा है, सो फोर्स्ड मूव है इधर। और इसके बाद द नेक्स्ट मूव व्हाट व्हाइट प्लेस इज बिशप E4 चेक। एक मिनट गाइस, रिजॉइन करो पहले। नेक्स्ट वीडियो में सीक्रेट बताता हूँ कि क्यों बिशप यहाँ क्यों खेला। एवरीवन